सिर्फ अपनी राजनीति इलेक्शन जीतने के लिए ये उनका राजनीतिक जुमला 18,000 तो छोड़ो, ये 1,000 रुपये पहले सबसे पहले पंजाब में दें, दिल्ली वालों को तो बाद में देना। आज जब चुनाव का दौर आया तब उसे पुजारियों की याद आई। अगर पुजारियों का कोई दिल्ली प्रदेश में भला कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 3 वर्षों में इतना काम किया सनातन के लिए, इतना काम किया कि आज केजरीवाल को विवश होना पड़ा बोलने के लिए कि हम भी पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये तनख्वाह देंगे। बिल्कुल देनी चाहिए, सरकार अभी भी उनकी है। कौन कराए कि उनकी सरकार नहीं है? अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर देना है तो अभी दीजिए। जितने भी हैं वो सब सारे उनके फर्जीवाड़े हैं। जो पंजाब में 1,000 रुपये नहीं दे पाया तो हमें 18,000 रुपये कहाँ से दे देगा? कई जगह वीडियो आ रहे हैं कि उनके खाते से पैसे निकल जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसी के खाते ही खत्म नील हो जा रहे हैं। ये सब सारे फर्जीवाड़े हैं, उनके साथ साथ सब गड़बड़ हो रहा है काम। यह सारे मंदिर ब्राह्मण सब, तब इनको 18,000 रुपये की याद आई है। पहले 10 साल से इनकी सरकार थी, तब इन्होंने इन सब के लिए क्यों नहीं सोचा? हमारे मंदिरों का ध्यान क्यों नहीं रखा? दिल्ली के अंदर इन्होंने कई मंदिर तोड़वाए हैं। के लिए कहता था कि मंदिर नहीं कुछ और बनना चाहिए, तो राम मंदिर के लिए भी कुछ कुछ बोलता था। तब सनातन की याद नहीं आई। आज कुर्सी जा रही है, खिसक रही है जमीन, तब पुजारियों की याद आई और पुजारी कभी उसके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। जितना इन्होंने ध्यान अपने घोटालों की तरफ दिया है, उसी की वजह से अभी भी जमानत से बाहर हैं और इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ से बाहर होके आया है। तो अभी भी ये दूसरों को जुमले दे रहे हैं। इन्होंने देना कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना। पंजाब में कहा है इन्होंंने, पंजाब में किसी को दिया है आज तक? मुझे आप बताइए। दिल्ली प्रदेश के अंदर में वृद्धा पेंशन जो मिलता था लोगों को, उनका भी इन्होंने बंद कर दिया। आज तुम घोषणा करते हो और तुम सरकार में नहीं होते, तब तो हम एक बार आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी आपने अब घोषणा किया है, लेकिन उसको आप लागू कर सकते थे, आपके अंदर अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन लागू किया नहीं। इसलिए कोई विश्वास नहीं, केवल ये चुनावी उनका स्टैंड है। विश्वास कदापि नहीं कर सकते हैं जिसकी सत्ता 10 वर्ष से दिल्ली प्रदेश में है। 10 वर्ष से कभी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। उसके दरवाजे पे जाकर नाना प्रकार के प्रदर्शन, मंदिर प्रकोष्ठ करता रहा, कभी उसने नहीं सुना। चुनाव से पहले देना चाहिए, जब इनकी सरकार थी। ये हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम इनका सम्मान करते हैं, किंतु बार बार अवसर भुनाने के लिए नाना प्रकार की घोषणाएं करते हैं। आप जब अन्य लोगों को देना प्रारंभ किया तब पुजारियों की याद नहीं आई। मंदिर प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पिछले 3 सालों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका निष्कर्ष हम सरकार बनाने के बाद और अच्छे तरीके से हम अपने मानदेय को लेंगे और अच्छी सुविधा मिलेगी। वृद्ध जितने पेंशन के ऊपर में डिपेंड थे, आज वो बेचारे परेशान हैं। आप ये समझिए, किसी भी एक आदमी से आप पूछिए दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम किया हो? बिजली पानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। हम किराए पर रहते हैं, हर महीने बिजली का बिल दे रहे हैं। पानी समरसेबल का यूज़ करते हैं, इसलिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी साफ दे रहे हैं, फ्री? कोई साफ नहीं, बहुत गंदा पानी है। दिल्ली में बीमारियां अगर हैं तो 80% बीमारियां पोल्यूशन से और पानी से हैं। यमुना में तो उन्होंने पिछले 10 साल से, जब से सरकार तीसरी बार बने हैं, हमेशा यमुना साफ करने की बात की, लेकिन आप लोग खुद देख रहे हैं यमुना अभी छठ पूजा गया कितना गंदा है वहाँ पे। सारी स्थिति आप सब खुद देख रहे हैं। कभी बच्चों की कसम नहीं खाएगा, लेकिन हम अपनी 47 वर्ष की अवस्था में मैंने पहला व्यक्ति देखा है कि केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्ना जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति और वरिष्ठ समाज सेवी का उसने सीढ़ी बनाकर चढ़ने का प्रयोग किया। फिर बोला बच्चों की कसम खाऊंगा। पिछली बार बोला कि मैं यमुना की सफाई में, मैं यमुना को जो है ना इतना स्वच्छ कर दूंगा कि शाम सुबह आरती होगी, लोग जाकर डुबकी लगाएंगे। और 2020 में किया था। आज 2025 का चुनाव आ गया। आप ये बताइए कि जो बच्चों की कसम खा करके और सीट पर बैठ सकता है, उसके लिए कोई बच्चे अहमियत नहीं रखते हैं, तो हम कैसे मान जाएं? जो 20 में कहा था वह आज तक नहीं किया, 25 में कैसे कर देगा? ये कुछ भी नहीं करेगा। कि आज केजरीवाल को विवश होना पड़ा बोलने के लिए कि हम भी पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये तनख्वाह देंगे, लेकिन हम विश्वास कैसे करें? हम विश्वास कदापि नहीं कर सकते हैं जिसकी सत्ता 10 वर्ष से दिल्ली प्रदेश में है। 10 वर्ष से कभी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। उसके दरवाजे पे जाकर नाना प्रकार के प्रदर्शन, मंदिर प्रकोष्ठ करता रहा, कभी उसने नहीं सुना। आज जब चुनाव का दौर आया तब उसे पुजारियों की याद आई। अगर पुजारियों का कोई दिल्ली प्रदेश में भला कर सकता है तो हमारे आदरणीय यशस्वी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक दिल्ली प्रदेश के कर्नल सिंह जी के तत्वाधान में मंदिर प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बार बार नित्य घोषणाएं होती हैं, इस फर्जीवाल के चक्कर में कोई फंसे नहीं। चुनाव से पहले दे देने चाहिए केजरीवाल? चुनाव से पहले देना चाहिए, जब इनकी सरकार थी। ये हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम इनका सम्मान करते हैं, किंतु बार बार अवसर भुनाने के लिए नाना प्रकार की घोषणाएं करते हैं। आप जब अन्य लोगों को देना प्रारंभ किया तब पुजारियों की याद नहीं आई।
जब क्या दिल्ली प्रदेश में मंदिर नहीं थे, क्या पुजारी नहीं थे, क्या सनातन नहीं था? तब सनातन के लिए कहता था कि मंदिर नहीं कुछ और बनना चाहिए, तो राम मंदिर के लिए भी कुछ कुछ बोलता था। तब सनातन की याद नहीं आई। आज कुर्सी जा रही है, खिसक रही है ज़मीन, तब पुजारियों की याद आई, और पुजारी कभी उसके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है क्या होगा इस चुनाव में? पुजारी जो है इस बार पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पिछले 3 सालों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका निष्कर्ष हम सरकार बनाने के बाद और अच्छे तरीके से हम अपने मानदेय को लेंगे और अच्छी सुविधा मिलेगी। क्या पहले ही दे देने चाहिए केजरीवाल को? बिल्कुल देनी चाहिए, सरकार अभी भी उनकी है। कौन करा है कि उनकी सरकार नहीं है? अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर देना है तो अभी दीजिए। रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने शुरू कर दिया। ये तो फर्जी वाला रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाओ ना। ये कौन है? ये तो मैंने सुना है कहीं पंजाब में कहा है इन्होंने, पंजाब में किसी को दिया है आज तक? मुझे आप बताइए। दिल्ली प्रदेश के अंदर में वृद्ध पेंशन जो मिलता था लोगों को, उनका भी इन्होंने बंद कर दिया। वृद्ध जितने पेंशन के ऊपर में डिपेंड थे, आज वो बेचारे परेशान हैं। आप ये समझिए, किसी भी एक आदमी से आप पूछिए दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम किया हो? हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब के प्रतिनिधित्व में देश की तरक्की हुई है। और मामा शिवराज जी के मध्य प्रदेश में जब 1000 पेंशन लागू हुआ था, मोहन यादव जी आए हैं। मोहन यादव जी के आने के बाद लोगों ने कहा कि ये पेंशन बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 2100 रुपये कर दिया पेंशन। अब वो याद आई है केजरीवाल को कि अब हम यहाँ की दिल्ली की महिलाओं को बहला फुसला करके इन्होंने अपना पर्ची बनवाना शुरू किया, और सभी के फर्जी पर्ची बना के दे रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक बढ़ जाए। तो किस तरीके का रजिस्ट्रेशन की बात बता दें, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है। कई जगह वीडियो आ रहे हैं कि उनके खाते से पैसे निकल जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, किसी के खाते ही खत्म नील हो जा रहे हैं। ये सब सारे फर्जीवाड़े हैं, उनके साथ साथ सब गड़बड़ हो रहा है काम। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। भरोसा करेंगे आप केजरीवाल पे? अगर सरकार को कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, बोला ना हम सब ने मिलकर कि जितने भी हैं वो सब सारे उनके फर्जीवाड़े हैं। जो पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे पाया तो हमें 18,000 रुपये कहाँ से दे देगा? इसीलिए मंदिर प्रकोष्ठ सरकार को पहले ही दे देने चाहिए। अभी भी मुख्यमंत्री उनका सरकार। देखिए, नियम ये है कि अभी आप हमारे यशस्वी सदस्य ने कहा कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो जहाँ इनकी यहाँ सरकार है, अगर इनको पुजारियों से इतना स्नेह था, सनातन से इतना स्नेह था, तो इन्होंने कैबिनेट में पास करके आज से 4 महीने पहले प्रारंभ करना चाहिए। पहले तो तब से देना चाहिए, तब से सब कुछ शुरू किया, किंतु तब नहीं दिया तो क्या 4 महीने पहले भी दे सकते थे? आज तुम घोषणा करते हो और तुम सरकार में नहीं होते, तब तो हम एक बार आपकी तरफ देखते, लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी आपने अब घोषणा किया है, लेकिन उसको आप लागू कर सकते थे। आपके अंदर अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन लागू किया नहीं, इसलिए कोई विश्वास नहीं। केवल ये चुनावी उनका स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। ये आगे कुछ भी नहीं देगा। मंदिर प्रकोष्ठ का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता और दिल्ली का प्रत्येक पुजारी भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ के साथ है, और मंदिर प्रकोष्ठ में विश्वास है। मंदिर प्रकोष्ठ ही मंदिरों का भला करेगा, मंदिरों की बिजली माफ करेगा, मंदिरों की देखरेख करेगा, मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह देगा, सेवादारों को तनख्वाह देगा। अन्य हमें किसी और पर विश्वास कदापि नहीं है। क्या लग रहा है, क्या मंदिर में, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मंदिरों की बिजली भी माफ होनी चाहिए, क्या जो वेतन देने की बात हुई है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को? और आज तक केजरीवाल ने मंदिरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ग्रंथियों के लिए कुछ नहीं किया। अभी जो मंदिर प्रकोष्ठ एकजुट हो गया है, सारे मंदिर ब्राह्मण सब, तब इनको 18,000 रुपये की याद आई है। पहले 10 साल से इनकी सरकार थी, तब इन्होंने इन सब के लिए क्यों नहीं सोचा? हमारे मंदिरों का ध्यान क्यों नहीं रखा? दिल्ली के अंदर इन्होंने कई मंदिर तोड़वाए हैं। ऊपर से पंजाब के अंदर आज इनकी सरकार है, वहाँ पे इन्होंने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये बोला था। 18,000 रुपये तो बड़ी दूर की बात है। पहले उनकी सरकार है 3 साल से, 1,000 रुपये पहले सबसे पहले उनको दें, उसके बाद हमें महिलाओं को 2,100 रुपये देने हैं। उनको 1,100 दिए नहीं, यहाँ पर 2,100 कैसे दे देंगे? 18,000 रुपये कहाँ से दे देंगे? और पहले 10 साल से जितना इन्होंने ध्यान अपने घोटालों की तरफ दिया है, उसी की वजह से अभी भी जमानत से बाहर हैं, और इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ से बाहर होकर आया है। तो अभी भी ये दूसरों को जुमले दे रहे हैं। इन्होंने देना कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना, सिर्फ अपनी राजनीति, इलेक्शन जीतने के लिए ये उनका राजनीतिक जुमला। 18,000 तो छोड़ो, ये 1,000 रुपये पहले सबसे पहले पंजाब में दें, दिल्ली वालों को तो बाद में देना। अपनी क्या लग रहा है, क्या विश्वास करेंगे मंदिर के पुजारी के? मैं बताना चाहूँगा कि जो केजरीवाल साहब हैं, आप इनके पीछे 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि एक भी आदमी, जो समझदार आदमी हमारे दिल्ली के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, इन पे जो भरोसा करता हो वो आज बिल्कुल भी नहीं करता होगा। क्योंकि इन्होंने जो धोखा किया है पब्लिक के साथ में, देश के साथ में, देश को बरगलाने का काम किया। आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर में जब किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, उस टाइम में राशन पानी केजरीवाल साहब के पास से जा रहा था उनके पास।
जब हमारा कोरोना हुआ था मदनपुर खादर के अंदर में सारे हिंदू भाइयों को अनाज गया था, लेकिन किसी को राशन उनको सुविधा नहीं मिली, वो उनको भगा दिया गया वहाँ से। वो सारे कहाँ गए पैसे, वो सारे अनाज कहाँ गए, वो सारे घुसपैठिए के वहाँ शिफ्ट हुए झुग्गी में, उनको भी दिया गया, उनको बिजली दिया गया, पैसे दिए गए। हमारे हिंदू भाई इतने मतलब गरीब आदमी है तो वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, उनको नकारा गया, उनको एक सिरे से खारिज किया गया। बिजली पानी फ्री की जो बात करते हैं केजरीवाल, कितने सही है ये योजना? देखिए बिजली पानी मेरे हिसाब से तो नहीं है, हम किराए पर रहते हैं, हर महीने बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी समरसेबल का यूज़ करते हैं, इसलिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं पानी साफ दे रहे हैं, फ्री कोई साफ नहीं, गंदा, बहुत गंदा पानी है। दिल्ली में बीमारियां अगर हैं तो 80% बीमारियां पोल्यूशन से और पानी से हैं। पानी साफ नहीं दे पा रही, बिल्कुल नहीं दे पा रही है। यमुना को लेकर भी होता भी एक इंटरव्यू में हमने देखा, यमुना को लेकर कह रहे हैं कि यमुना के नाम पर तो वोट ही नहीं पड़े। तो यमुना में तो उन्होंने पिछले 10 साल से, जब से सरकार तीसरी बार बने हैं, हमेशा यमुना साफ करने की बात की, लेकिन आप लोग खुद देख रहे हैं यमुना अभी छठ पूजा गया कितना गंदा है वहाँ पे, सारी स्थिति आप सब खुद देख रहे हैं। यमुना का असर पड़ेगा इस बार चुनाव? बिल्कुल पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा कि एक शीर्ष पद पर बैठ करके और आप मेरे किसी गरीब से गरीब हिंदुस्तानी से अगर आप कोई असत्य बुलवाना चाहेंगे तो अपने कभी बच्चों की कसम नहीं खाएगा। लेकिन हम अपनी 47 वर्ष की अवस्था में मैंने पहला व्यक्ति देखा है कि केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्ना जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति और वरिष्ठ समाजसेवी का उसने सीढ़ी बनाकर चढ़ने का प्रयोग किया, फिर बोला बच्चों की कसम खाऊंगा। पिछली बार बोला कि मैं यमुना की सफाई में मैं यमुना को जो है ना इतना स्वच्छ कर दूंगा कि शाम सुबह आरती होगी, लोग जाकर डुबकी लगाएंगे, और 2020 में किया था। आज 2025 का चुनाव आ गया। अभी बताइए कि जो बच्चों की कसम खा करके और सीट पर बैठ सकता है उसके लिए कोई बच्चे अहमियत नहीं रखते हैं, तो हम कैसे मान जाएं? जो 20 में कहा था वह आज तक नहीं किया, 25 में कैसे कर देगा? ये कुछ भी नहीं करेगा। आज जमुना हमारी माँ है, यमुना हमारी माँ है, सूर्य पुत्री हैं। हम प्रातःकाल उनका नमन करते हैं कि भगवती हे यमुना, हम सबको आरोग्यता प्रदान करना, सुख समृद्धि देना। आज उनकी ऐसी दयनीय दशा कर दिया है कि एक नाले को देख करके और यमुना को देख करके कोई अंतर नहीं लगता है। आत्मा रो बैठती है। जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी, जिसका अधिकार क्षेत्र था, कुछ नहीं करता। कम से कम यहाँ के लोगों को शुद्ध जल तो देता, शुद्ध वायु देता, शुद्ध यमुना कर देता, लोग जाकर यमुना में डुबकी लगाते। आज वो दुर्दशा कर दी है जो हमने कभी पहले देखा नहीं था। इससे बढ़िया तो शीला सरकार थी। आज हमको ज़रूरत है कि भाजपा की सरकार आएगी, दिल्ली प्रदेश का अगर उद्धार करना है, बढ़िया सड़कें चाहिए, बढ़िया जल चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए। अगर यमुना में आप संध्या के समय यमुना का सुंदर सौंदर्य देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में हम सभी से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तब जाकर ये संभव होगा। इसी से संभव होने वाला नहीं है।